हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग विंड पावर प्लांट की बात करेंगे, यानी विंड एनर्जी से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, किस तरह से हम लोग विद्युत को उत्पन्न कर लेते हैं पवन की वजह से, हम विंड एनर्जी की वजह से। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विंड के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, उसका हम लोग कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसका ऑपरेशन सारा कुछ देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाए कि हम लोग विंड एनर्जी का यूज करके किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं विंड पावर प्लांट अगर आपको बनाना है या जिस जगह भी आपको इंस्टॉल करना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उसमें से सबसे जो पहली बात है कि हमको ऐसा एरिया सेलेक्ट करना है जहां पर विंड जो है यूनिफॉर्मली फ्लो होता हो, क्योंकि विंड एनर्जी पर ही आपका जनरेशन डिपेंडेंट कर रहा है। इसीलिए विंड पावर प्लांट के लिए जो सबसे बेसिक जरूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्मली विंड का फ्लो करना। इसीलिए जिस जगह पर भी हम विंड पावर प्लांट बनाएंगे उसका मिनिमम 1 ईयर हम लोग 1 साल का रिकॉर्ड तैयार करेंगे उस एरिया के अंदर किस तरह का विंड फ्लो हो रहा है। अगर विंड फ्लो लगभग 18 किलोमीटर पर आवर एवरेज अगर हमको मिल जाता है तो इस जगह पर हम लोग विंड पावर प्लांट को इंस्टॉल करेंगे और देख लेंगे किसी भी प्रकार का सामने में ऑब्स्टैकल, किसी भी बाधा अड़चन रुकावट सामने में नहीं हो, बिल्डिंग और इसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो जिससे हमको विंड प्रोडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। तो ये बेसिक बात हो गई। अब हम लोग मेनली तौर से बात करेंगे विंड पावर प्लांट के द्वारा किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो हम लोग अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो विंड पावर प्लांट के अंदर अलग अलग पार्ट लगा हुआ होता है। जैसे आपका उसके अंदर ब्लेड लगा हुआ होता है, हब होता है, गियर सिस्टम होता है, जनरेटर होता है। तो इन सब की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो एक एक करके सब के बारे में आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं हम कि एक एक इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है इसका क्या काम है और फाइनली किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो विंड पावर प्लांट के अंदर जो सबसे पहला और सबसे जो है इंपॉर्टेंट काम है वो है विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। और उसके लिए जिस उपकरण की जरूरत होती है उसी उपकरण का नाम है विंड टरबाइन। यानी हम लोग ब्लेड लगाते हैं और एक ब्लेड की सहायता से ही हम लोग क्या करते हैं, विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अलग अलग ब्लेड लगा हुआ होता है। जनरली 3 ब्लेड हमारा विंड टरबाइन के अंदर लगा हुआ होता है। इस विंड टरबाइन यानी ब्लेड की सहायता से हम लोग विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जनरेटर के पास भेजने के लिए मैकेनिकल शाफ्ट, यानी हम लोग शाफ्ट की सहायता से उस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर तक पहुंचाते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ चीजें समझना है, उसको ध्यान से समझिएगा। तो जहां पर हमारा विंड टरबाइन यानी ब्लेड लगा हुआ होता है, इस ब्लेड जहां पर लगा होगा जिस पोर्शन में, उसी को हब कहा जाएगा। जैसे ये मेरा हाथ है तो इस हाथ के साथ फिंगर लगा हुआ है तो इसको हम लोग तलहत्ती बोलते हैं। इसी तरह से आपका हब होगा, इसी हब के अंदर अलग अलग आपका विंड ब्लेड लगा हुआ होगा। तो जनरली जो 3 ब्लेड है ये तीनों ब्लेड किसके साथ लगा हुआ होता है, तो हब के साथ लगा हुआ होता है। ये हब के अंदर होगा और हब के साथ क्या लगा हुआ होगा, तो रोटर लगा हुआ। यानी जैसे आपका विंड टरबाइन यानी हवा चलेगा, ये टरबाइन का ब्लेड जो है वो घूमेगा, हब घूमेगा और इसके अंदर शाफ्ट लगा हुआ होता है जिसको ये हम लोग पहले रोटर बोलते हैं। इसको रोटर रोटेट होगा, रोटर के साथ शाफ्ट लगा हुआ होगा, ये शाफ्ट रोटेट होगा। अब यहाँ पर ध्यान से बात समझना है कि चूंकि विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, या आप कह लीजिए कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो इस प्रकार का है कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं घूमे, क्योंकि तेज़ अगर आपका घूमेगा ब्लेड तो टूटने का चांसेस ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लो मोशन में घुमाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो विंड की स्पीड स्लो रहती है, यानी कि आपका रोटर की स्पीड स्लो होगी, तो उसको हाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक सिस्टम का यूज़ करते हैं जिस सिस्टम को हम लोग गियर सिस्टम बोलते हैं। अब ये गियर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, इसको आप अच्छे से समझिएगा कि ये गियर सिस्टम क्या करेगा, लगभग 18 आरपीएम या 16 आरपीएम को आपके 1800 आरपीएम तक कन्वर्ट कर देगा। यानी 1800 रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर इतना हाई स्पीड के अंदर चेंज कर देगा। अब इस हाई स्पीड को हम लोग, हाई स्पीड शाफ्ट लगा हुआ होगा वहां पर
ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे और उसकी सहायता से आपका मैकेनिकली कपल्ड होगा जनरेटर, जिसके अंदर ये हाई स्पीड रोटेशन जाएगा, यानी मैकेनिकल एनर्जी जाएगा और मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि विंड एनर्जी पर ब्लेड जब स्ट्राइक, विंड एनर्जी आपका स्ट्राइक करेगा ब्लेड पर तो ब्लेड घूमेगा, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी के साथ आप ब्लेड के साथ रोटर लगा हुआ होगा, रोटर रोटेट होगा, उसके साथ गियर सिस्टम होगा जो कि स्पीड को हाई करेगा। अलग अलग रेंज का होता है, 1000 आरपीएम से 1800 आरपीएम या कहीं कहीं पर उससे ज़्यादा भी देता है। इतना हाई आरपीएम के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा और उसके साथ हमारा जनरेटर लगा होगा जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो ये आपका बेसिक चीज हो गया। अब इसके साथ और कुछ एडिशनल चीज लगा हुआ है, उसको भी ध्यान से समझिएगा। तो बीच में एक एडिशनल चीज लगा हुआ है ब्रेक सिस्टम। क्यों लगाते हैं ब्रेक सिस्टम? क्योंकि आपकी कभी कभी विंड ज़्यादा हो जाएगी स्पीड, तो विंड ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा स्पीड से जब घूमने लगेगा आवश्यकता से ज़्यादा, तो उसको रोकने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से घूमना भी विंड टरबाइन के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ब्रेक कर सकता है, वो मैकेनिकल फेलवर हो सकता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, विंड स्पीड को यानी विंड के अनुसार हम लोग टरबाइन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लगाने के लिए एक सिस्टम लगाते हैं जिसको ब्रेक सिस्टम कहा जाता है। अब ये भी मोटर से कनेक्टेड होता है, पूरा इसका सिस्टम होता है, तो ये ब्रेक सिस्टम काम करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, एक पिच सिस्टम को और दूसरा या सिस्टम को। अब यहाँ पर जो विंड टरबाइन है, ये विंड टरबाइन किस पर काम कर रहा है? विंड पर काम कर रहा है। और चूंकि विंड यूनिफॉर्मली फ्लो नहीं होता है और ना ही सेम डायरेक्शन में ऑलवेज फ्लो होता है, तो विंड का डायरेक्शन भी बदलता है और विंड का स्पीड भी चेंज होता है। तो इन दोनों चीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग दो सिस्टम लगाते हैं जिसको पिच सिस्टम और या सिस्टम कहते हैं। तो ब्लेड जहां पर लगा हुआ है हब, तो ये ब्लेड अपने एंगल पर, अपने जहां पर लगा हुआ है उसी एक्सिस पर रोटेट करता है, तो इसी को पिच सिस्टम बोलते हैं। या इस टरबाइन को हम लोग एरो टरबाइन भी बोलते हैं। एरो टरबाइन मतलब ऐसा टरबाइन जो अपने एंगल को चेंज कर सकता है, जैसा कि एरोप्लेन के अंदर होता है कि एरोप्लेन के अंदर भी ब्लेड का एंगल चेंज होता है जिससे एरोप्लेन का डायरेक्शन चेंज होता है। तो उसी प्रकार हमको ज़्यादा स्पीड चाहिए या कम चाहिए, तो हम लोग हवा के अनुसार ये ब्लेड के एंगल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब इस तरह से कर दीजिएगा, बिल्कुल इसको सीधा कर देगा तो हवा ऊपर नीचे से पार हो जाएगा और स्पीड आपका टरबाइन का ज़्यादा नहीं हो। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा हवा चलना लगेगा तो ब्लेड को बिल्कुल सीधा कर देंगे, कम है तो हम इसको आवश्यकता के अनुसार एंगल को चेंज करेंगे। तो इसी सिस्टम को यहाँ पर से ये कंट्रोल होता है, तो इसको पिच सिस्टम कहा जाता है। अब दूसरा चीज़ समझिएगा, या सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा जो टावर है, इस टावर के ऊपर जो कंप्लीट इक्विपमेंट रखा हुआ है इसको हाउसिंग कहते हैं या इसी को नेसेल कहा जाता है। तो ये जो नेसेल है या पूरा हाउसिंग है, ये कंप्लीट अपना पोर्शन चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू विंड डायरेक्शन। अगर हवा आपका अभी इस डायरेक्शन में, सडनली हवा पीछे से चलने लगेगा तो क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इस पोर्शन को हमको चेंज करना पड़ेगा, यानी पूरे हाउसिंग के डायरेक्शन को, यानी पूरे नेसेल के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। इसी को हम लोग या सिस्टम बोलते हैं। और इसके लिए भी सेंसर, ब्रेक सिस्टम, मोटर सिस्टम सारा कुछ लगा हुआ होता है। यानी ये गर्दन है तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसको या सिस्टम कहा जाता है। तो पिच सिस्टम हो गया, या सिस्टम हो गया, ब्रेक सिस्टम हो गया। अच्छा, ये भी समझिए कि आपका एक जो स्पीड मेजरमेंट, स्पीड के अकॉर्डिंग ब्लेड का एंगल चेंज कर रहा है या डायरेक्शन के अनुसार पूरा हाउसिंग चेंज हो जा रहा है, तो ये पता कैसे चलेगा? तो इसको पता करने के लिए हम लोग दो इक्विपमेंट, दो उपकरण का यूज करते हैं। एक उपकरण जो हवा के स्पीड को मेजर करता रहता है उसको एनेमोमीटर कहा जाता है। तो जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एनेमोमीटर क्या कर रहा है, ये स्पीड को मेजर करने के लिए, स्पीड, विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा वेन लगा हुआ है जो कि हवा के डायरेक्शन को सेंस करता है, हवा की दिशा को बताता है, जिसको हम लोग विंड वेन कहते हैं। ये दोनों चीज बताएगा आपके हवा के डायरेक्शन और हवा की स्पीड को, जिसके अनुसार हमारा पिच सिस्टम या सिस्टम क्या करेगा, आपका चेंज करेगा और हमारा यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। अब एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है टरबाइन के अंदर, विंड पावर प्लांट के अंदर, वो क्या है, तो वो है आपका कंट्रोलर यानी कंप्यूटर सिस्टम। अब ये जो आपका विंड सेंस किया
कौन एनेमोमीटर सेंस किया और विंड का डायरेक्शन विंड वेन सेंस किया है, ये किसको बताएगा कि उसके अनुसार पिच या याव चेंज करेगा। तो ये कंट्रोलर को यानी कंप्यूटर सिस्टम को बताएगा और इसके अनुसार आपका पिच का डायरेक्शन या आपका याव सिस्टम चेंज करेगा। तो कंट्रोलर जो है कंप्यूटर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यही ऑटोमेटिकली हवा के डायरेक्शन और हवा की स्पीड के अनुसार पूरे याव सिस्टम या पिच सिस्टम को चेंज करेगा। इसके अलावा जो कंट्रोलर है ये आपका मेजर करता रहता है कंटिन्यूअस जनरेटर के टेम्परेचर को, जनरेटर के आउटपुट को। इसके अनुसार भी ये क्या करेगा, ब्रेक सिस्टम को अप्लाई करेगा या बाकी चीजों को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग ये कमांड भेजेगा। तो कंप्यूटर सिस्टम भी विंड पावर प्लांट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि पूरा जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली काम करता है। तो विंड पावर प्लांट के अंदर कंट्रोलर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एक चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर का जो आउटपुट है ये केबल के द्वारा पूरा आपका जो टावर लगा हुआ होता है, लगभग 30 मीटर ऊंचा टावर होता है। इसके अलावा आपका ज्यादा हाइट का भी हो सकता है। तो ये जो टावर है इसके बीच में से केबल आया हुआ होता है, यही केबल नीचे आएगा और ये केबल आपका दो ऑप्शन आपके पास है, या तो डायरेक्टली ग्रिड के अंदर भेजा जाता है, क्योंकि जनरेटर आपका एसी जनरेटर होता है, वहां से आप ग्रिड को भेज सकते हैं और ग्रिड से लोड तक चला जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम लोग यहाँ के, चूंकि आपका जो विंड एनर्जी है वो रिलायबल सोर्स नहीं है, कभी चल भी सकता है, कभी हवा रुक भी सकता है, तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम लोग बैटरी के अंदर स्टोर करते हैं। और जैसा कि हम लोगों को मालूम है बैटरी के अंदर डीसी स्टोर किया जाता है, तो जो एसी सप्लाई उसको रेक्टिफायर की मदद से हम डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे, बैटरी के अंदर स्टोर कर लेंगे और फिर बैटरी के द्वारा जो आउटपुट निकलेगा उसको हम लोड या कंज्यूमर तक देंगे इन्वर्टर से आपका कन्वर्ट एसी में बदलने के बाद। तो आपका बैटरी सिस्टम, रेक्टिफायर, इन्वर्टर सिस्टम भी लगा हुआ होता है विंड टरबाइन के साथ, जो कि हमको सप्लाई को, पूरे सिस्टम को रिलायबल बनाने के अंदर मदद करता है, हेल्प करता है। तो आई होप पूरा विंड पावर प्लांट का वर्किंग, इसके अंदर लगा हुआ डिफरेंट कंपोनेंट, ये सारा चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।